आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। दशमलव संख्या दिया रहेगा, उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले जितने भी आप सवाल हल किए थे, वहाँ पर पूर्ण संख्या दिया रहता था जिसका हम वर्गमूल ज्ञात करते थे। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये उदाहरण कक्षा 8वीं की पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 15 में मिलेंगे, जहाँ पर दिया गया है एक उदाहरण 51.84 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आखिर इसका वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये देखिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएंगे 51.84। अब इकाई की ओर से यहाँ भी जोड़ा तैयार करेंगे। जैसे ये 4 और 8, इसका एक जोड़ा तैयार होगा, तो ये 8 4 का एक जोड़ा तैयार होगा। इकाई की ओर से ये 1 और 5, यहाँ भी एक जोड़ा तैयार होगा। जब जोड़ा तैयार करते हैं तो उसके ऊपर में छोटी सी आड़ी लकीर दे देते हैं, ताकि इससे पता चल जाए कि कौन कौन सी संख्या का जोड़ा तैयार हुआ है। तो यहाँ पर 5 1 का एक जोड़ा तैयार हुआ है और 8 और 4 का एक जोड़ा तैयार हुआ है। ये हो गया भाग की प्रक्रिया। और यहाँ पर है पहला संख्या जिस पर जोड़ा लगा हुआ है, वह है 51 का। तो 51 को सबसे पहले हमको भाग देना होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा भाजक लाना है जिसका वर्ग 51 के आसपास होता है। तो वह है 7 का वर्ग। 7 का वर्ग लेते हैं तो 49 होगा, और मान लो लेते हैं हम 8, तो 8 का वर्ग होता है 64। 8 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा 51 से, तो 7 का वर्ग लेना यहाँ उचित रहेगा। तो ये हो जाएंगे 7। भागफल में भी लिखेंगे हम 7। 7 7 का गुना करेंगे तो हो जाएंगे 49। 7 का वर्ग 49। अब 51 में 49 घटाएंगे तो हो जाएंगे 2। यहाँ पर जुड़ा लगा हुआ है 8 और 4 का, तो हम इसको उतार देंगे यहाँ, ये देखिए। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ये 7 जो भाजक था इसको जोड़ देंगे। 7 और 7 हो जाएंगे 14। चूँकि ये दशमलव संख्या है और दशमलव के उसके पहले वाले संख्या को हमने भाग कर दिया है, तो यहाँ भागफल में भी हमको क्या देना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा। ये 8 4 को यहाँ उतारे हैं, तो नया हमारे पास जो भाज्य तैयार हुआ है वह है 284 का। तो इसको भाग देने की एक सरल सी प्रक्रिया यहाँ पर रहती है। यदि हम इसकी इकाई को छोड़ दें, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास 28 और यहाँ है 14। तो 14 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 14 दूनी 28। तो ये 2 यहाँ पर हम लेंगे नया, और भाजक ये हो जाएंगे 2। तो भागफल में भी इस 2 को लिखेंगे, तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, और 2 चौक हो जाएंगे 8, और 2 एकम 2। तो यहाँ से घटा देंगे तो हो जाएंगे 0। और इसकी प्रक्रिया नया भाजक हमने लिया था 2, तो ये हो जाएंगे 2 और 2 4, ये हो जाएंगे 4, और ये हो जाएगा 1। चूँकि हम ज्ञात कर रहे हैं भाग विधि के माध्यम से, ये हो जाएंगे फिर भाग विधि के माध्यम से इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर तो पूरा पूरा भाग चला गया है। तो आप देखते हैं यहाँ भागफल 7.2 है, और भाग विधि के अंतर्गत भागफल में जो मान रहता है वही दिए गए संख्या का क्या रहता है, वर्गमूल रहता है। तो अतः 51.84 का जो वर्गमूल है कितना आ जाएंगे, 7.2 आ जाएगा। तो भाग की प्रक्रिया वही है जैसे हम इससे पहले पूर्ण संख्याओं का भाग करते थे। यहाँ दशमलव संख्या है तो घबराना नहीं है, प्रक्रिया वही है। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने संबंधित एक और उदाहरण को दें, जहाँ पर दिया गया है 23.1 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। सवाल है 23.1 का वर्गमूल हमको दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो पहले लिख देते हैं ये 23.1। इसमें इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करते हैं, आप जानते हैं, पर हमको दशमलव के 2 स्थानों तक मान ज्ञात करना है, और दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप जोड़े के रूप में 0 को ले सकते हैं। अब आप जानते हैं यदि हम यहाँ पर दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके बाद यदि हम कोई 0 ले लेते हैं, तो दिए गए सवाल के मानों पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। जैसे 23.10 दिखाई दे रहे हैं, पर इसका मान अभी भी किसके बराबर है, 23.1 के बराबर ही है। तो यहाँ से हम जुड़ा तैयार करते हैं, तो दशमलव के बाद एक जुड़ा तैयार हो गया है, और दशमलव के पहले अंक 2 3 अर्थात 23 का एक जुड़ा तैयार हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है 23.1 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ एक जुड़ा तैयार हुआ है, तो उत्तर जो मिलेंगे दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक तक ही मिलेगा, और हमको 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर और 0 0 का एक जुड़ा लिया जा सकता है। भाग की प्रक्रिया इसकी देखें किस प्रकार से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव के पहले का अंक है जिस पर जोड़ा लगा हुआ है वह है 23 का, और यहाँ पर भाजक के रूप में एक ऐसा अंक लाना है जिसका वर्ग 23 के आसपास आता हो। तो वह संख्या है 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25।
5 का वर्ग करने की स्थिति में 25 23 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर भाजक के रूप में 4 लेना अच्छा रहेगा। तो ये 4 का वर्ग हो जाएंगे 16 और 23 में 16 कम करेंगे तो हो जाएंगे 7 और यहाँ है 1 और शून्य का जुड़ा, तो 1 और शून्य को हमको इसमें उतार देना है। यहाँ पर आप करते हो इस भाजक का योग हो जाएंगे 8। दशमलव के पहले वाले अंक जितना भी था उसको भाग दे दिया, तो भागफल में हमको लगा देना है दशमलव। ये भी 710 नया भाज्य है, भाजक के रूप में दिखाई दे रहा है यहाँ 8। इसमें भाग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इकाई अंक को छोड़ देते हैं, तो आपके पास दिखेंगे 71 और यहाँ भाजक है 8। 8 का पारा पढ़ते हैं जो 71 के आसपास का हो। 8 निया करने की स्थिति में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जो कि 71 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर उचित संख्या क्या लेना होगा, हमको 8 लेना पड़ेगा। 8 अट्ठे 64। तो यहाँ भागफल के रूप में भी हमको क्या लेंगे 8। 8 का गुना करेंगे इस पूरे नए भाजक 88 के साथ, तो हो जाएंगे 8 अट्ठे 64। 64 का आ जाएंगे 4, हासिल आ जाएगा 6। 8 अट्ठे 64 और 6 70। तो इसको घटा देंगे, 710 में 704 को घटाएंगे तो हो जाएंगे 6। एक नया जोड़ा है यहाँ पर शून्य शून्य का, तो शून्य शून्य के जोड़ा को यहाँ उतार देंगे। यहाँ प्रक्रिया करते हो, ये नए भाजक जो अभी 8 लिए थे उसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएंगे 96। दशमलव के एक स्थान तक अभी भागफल आया है, तो इसमें भाग की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अभी नया जोड़ा उतारे थे वो है शून्य शून्य का, तो नया भाज्य तैयार हुआ है आपके पास 600। भाजक के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 96। अब देखिए यहाँ पर मान लो यदि हम यहाँ पर 1 भी लेते हैं तो ये हो जाएंगे 961, लेकिन यहाँ पर भाज्य जो रहेगा वो 600 ही रहेगा, जो कि भाज्य जो है छोटा हो जाएगा किससे, भाजक से। तो यहाँ पर हम भाग की प्रक्रिया नहीं कर सकते। यदि हम 1 भी लेते हैं तो ये हो जा रहा है 961, अर्थात भाजक बड़ा हो जा रहा है भाज्य से, और जब भाजक बड़ा हो जाता है भाज्य से तो वहाँ पर भागफल की प्रक्रिया हम नहीं करते हैं। चूंकि अभी हमने इस शून्य के जोड़े को उतारा है, तो इसको एक बार भाग देने का प्रयास करेंगे। तो एक बार भाग कैसे दे सकते हैं आप, यहाँ पर शून्य दे करके। ये जो शून्य लिए हैं इसको हमको कहाँ लेना है, भागफल में भी लेना है। तो ये भागफल में ले लिए शून्य, तो शून्य का गुना करेंगे इस 960 के साथ, तो क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे। भागफल के अंतर्गत हमेशा ये करते हैं कि कोई भी संख्या को जब उतारा जाता है तो उसको एक बार कहीं ना कहीं भाग देने का प्रयास करते हैं। तो हमने शून्य के जोड़ों को उतारे थे, तो इसको शून्य बार तक भाग देंगे। ये हो जाएंगे 600 और फिर ये प्रक्रिया अपना सकते हो, शून्य नए भाजक के रूप में लिए थे, तो ये हो जाएंगे 960। चूंकि हमारा सवाल है दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो दशमलव के 2 स्थानों तक आ गए हैं। ये दशमलव के बाद 8 और शून्य दिखाई दे रहे हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमने 23.1 वर्गमूल ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। भाग की प्रक्रिया को समाप्त करने के पश्चात ये आकृति दे सकते हैं वर्गमूल का, ये देखिए। तो अभी आपने देखा 23.1 का वर्गमूल जब हम ज्ञात किए तो भागफल आया है 4.80, और आप जानते हैं भाग विधि के अंतर्गत जो भागफल रहता है वही दिए गए संख्या का वर्गमूल रहता है। अतः 23.1 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक 4.80 आएगा।